नमस्कार। आज का जो लेसन रहने वाला है वो आईटीआई वेल्डर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गैस वेल्डिंग, है ना। आर्क वेल्डिंग हमने देखा, उसका सेफ्टी के बारे में देखा। आर्क वेल्डिंग में क्या क्या सेफ्टी कैसे होना चाहिए, एक वेल्डर को क्या क्या सेफ्टी ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद आर्क वेल्डिंग में क्या क्या हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, उसके बारे में देखा। उसी टाइप में एक होता है गैस वेल्डिंग, है ना। वेल्डिंग तो बहुत सारा टाइप का होता है, आर्क वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है और बहुत बहुत टाइप का वेल्डिंग होता है। धीरे धीरे करके सब देखेंगे। तो आज का जो लेसन रहने वाला वो है गैस वेल्डिंग के ऊपर, है ना। मतलब वेल्डिंग में जो दो गैस यूज करके जो वेल्डिंग करने का जो काम करते हैं वो वाला वेल्डिंग के ऊपर हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, है ना। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में, इस टाइप का गैस रहता है, एक एसिटिलीन का रहता है, एक ऑक्सीजन का रहता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करने का काम करते हैं। उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स। देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। आज का जो हम लोग को टाइटल रहेगा वो क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में सुरक्षा एवं सावधानियां के बारे में देखेंगे, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या सावधानी एक वेल्डर को रखना पड़ता है वेल्डिंग के दौरान, है ना। जो जिस प्लांट से वो वेल्डिंग कर रहा होता है उसका क्या क्या सेफ्टी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यही पहले से इसका मतलब ये समझिए, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी मतलब, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन O2, एसिटिलीन का मतलब एसिटिलीन जो गैस हम लोग यूज करते हैं इसका होता है C2H2, इसका केमिकल नेम है, ठीक है। तो इसके बारे में जो हम लोग देखते हैं गैस वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग इस टाइप का जो गैस यूज करके हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं उसमें वेल्डर को गैस वेल्डिंग प्लांट को संभालते समय, है ना, कुछ सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए। गैस वेल्डिंग प्लांट कहने का मतलब ये जो प्लांट है इसमें सिलेंडर्स हैं, 2 सिलेंडर्स है, रेगुलेटर्स लेकर के जो इसमें इक्विपमेंट जितना भी लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं गैस वेल्डिंग प्लांट, है ना। चाहिए ताकि दूसरे और खुद को होने वाले हादसों से बचाया जा सके। इसमें इसको जब संभालते समय, इसमें जब इस टाइप का वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं, गैस वेल्डिंग करते हैं, उसमें किसी भी टाइप का खतरा ना हो, किसी भी टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या उसमें हम लोग कैसे हादसा से बचेंगे, हम लोग कैसे क्या करेंगे जो हम लोग हादसा का नहीं हो सकता, एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना पीपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पीपी के द्वारा हम लोग सेफ्टी के बारे में अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, नीचे दी गई सावधानियां गैस वेल्डर को हादसे में काफी हद तक बचने में मदद करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ इसका नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें जो दिया गया है जानकारी, उसको देख करके, उसको जान करके एक वेल्डर को काफी हद तक उसको वो सब चीजें जिसके द्वारा एक्सीडेंट होता है वो सब चीज को देख करके, समझ करके वो ना करने के लिए वो प्रेरित होगा, ठीक है। प्रेरित होगा। तो ये रहा जनरल सेफ्टी, है ना। सेफ्टी के बारे में पहले हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं जनरल सेफ्टी, है ना। जनरल सेफ्टी में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। गैस वेल्डिंग प्लांट के किसी भी हिस्से या असेंबली को कभी भी तेल या ग्रीस के इस्तेमाल ना करें। गैस वेल्डिंग का जो प्लांट होता है, ये जो गैस वेल्डिंग का जो सेटअप देख रहा है, तो इसमें जो किसी भी टाइप का क्या बोल रहा है, ग्रीस और ऑयल, मतलब होज पाइप, जो उसमें पाइप लगा हुआ रहता है उसमें भी किसी भी टाइप का, जब होज को हम लोग जो रेगुलेटर में लगाते हैं या तो सिलेंडर में जब हम लोग लगाते हैं तो तेल या तो ग्रीस का यूज नहीं करना है। ये चीज बता रहा है, क्यों नहीं करना है कि वो क्या हो सकता है, जल सकता है, विस्फोट कर सकता है ना। क्योंकि वो तेल ग्रीस जो होता है क्या होता है, कम्बस्टेबल होता है, जलने वाला चीज होता है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकता है। कभी भी कोई भी हम लोग कनेक्शन के ऊपर तेल या ग्रीस का यूज नहीं करेंगे, ताकि हमको इसलिए यूज करते हैं कि वो आसानी से अंदर चला जाए, फिट हो जाए, लेकिन वो ऐसा यूज नहीं करना, उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर पर देखेंगे, सभी हाथ पकड़ने वाले चीजों को वेल्डिंग एरिया से दूर रखना चाहिए। मतलब जिस जगह पे हम लोग गैस वेल्डिंग करेंगे उस जगह जो आग पकड़ने वाला चीज है उसका करें गैस वेल्डिंग एरिया से दूर रखेंगे, या तो जहां पे हम गैस वेल्डिंग सेट लगाए हैं, ठीक है, इस जगह पे
गैस वेल्डिंग प्लांट हमारा रखा हुआ है, तो आसपास में जो ग्राइंडिंग हो रहा हो, वेल्डिंग कर रहा हो, तो वो उस एरिया में नहीं करना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो गैस यूज करते हैं। दो गैस कौन कौन सा यूज करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं और एक करते हैं C2H2, जिसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। ये जो गैस है ये मदद करते हैं किसमें? जलने में, और ये जो गैस है ये जलता है, ठीक है। ये गैस जलता है और ऑक्सीजन मदद करता है जलने में। तो अगर उसको थोड़ा सा भी स्पार्क मिल गया जलने वाला गैस को, एसिटिलीन गैस को, क्या कर सकता है? बड़ा धमाका कर सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज नहीं करना है। जिस जगह पे वेल्डिंग कर रहे हैं हम, उस जगह पे पूरा एरिया क्लीन होना चाहिए, या तो जिस जगह में हमारा गैस वेल्डिंग का जो प्लांट रखा हुआ है, सिलेंडर्स रखा हुआ है, उस जगह में उसका आसपास में हम लोग कोई वैसा चीज नहीं रखेंगे जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वेल्डिंग के दौरान हमेशा सही फिल्टर लेंस वाला गॉगल्स पहने, है ना। वेल्डिंग के दौरान क्या होता है कि इस टाइम पे भी, इस वेल्डिंग में भी क्या हो सकता है कि यहाँ पे जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे भी लाइट निकलता है, ठीक है, और वहाँ से भी छोटा छोटा स्पार्क्स निकलता है, वहाँ से भी हीट निकलता है। तो क्या होता है कि उसके लिए आँख को सेफ्टी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गॉगल्स यूज करते हैं, ठीक है। चेस्ट का सेफ्टी के लिए हम लोग एप्रोन यूज करते हैं, हेड का सेफ्टी के लिए हम ग्लव्स यूज करते हैं, और पैर का सेफ्टी के लिए हम लोग सेफ्टी शूज यूज करते हैं, ठीक है। एक वेल्डर यहाँ पे दिख रहा होगा अपना फुल पीपीई में, ताकि वो सही तरीके से सेफली से अपना वेल्डिंग का काम कंप्लीट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग करते समय आग रोकने वाले कपड़ा, एस्बेस्टस के दस्ताने और एप्रन पहने। मतलब जो भी हम पीपी पहनते हैं वो क्या होना चाहिए? फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो ऐसा मटेरियल का बना होना चाहिए जो जिसमें जल्दी से आग ना पकड़े, है ना, और वो कटे ना फटे ना, इस टाइप का मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एस्बेस्टस के दस्ताने, या तो यहाँ पे एप्रोन का भी कर सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। एप्रोन का भी, एप्रोन कौन सा एप्रोन? एप्रोन जो बना हुआ किसका लगता है? क्रोमो लेदर का, ठीक है, क्रोमो लेदर का। लेदर का भी यूज कर सकते हैं, एस्बेस्टस के भी दस्ताने हम लोग यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए। वेल्डिंग करते समय कभी भी नायलॉन या चिकने कपड़े ना पहने। कभी भी जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग हो, गैस वेल्डिंग हो, किसी भी टाइप का जब वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं? हमेशा पीपी का ही यूज करना है, लूज कपड़ा का यूज नहीं करना है, इस टाइप का कॉटन का कपड़ा नहीं पहनना है, नायलॉन का कपड़ा नहीं पहनना है, ठीक है। और ठंड के दिन में जो पहनते हैं वो स्वेटर, वो सब का यूज नहीं करना है। क्या हो सकता है? उस समय जल्दी आग पकड़ने का चांस बना हुआ रहता है। जो इसका निर्धारित जो पीपी है, जो दिखाया गया है, जिसके लिए बनाया गया है इस वेल्डिंग प्रोसेस के लिए, उसी का हम लोग यूज करते हैं और यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लीकेज दिखने पर तुरंत ठीक करवाएं। मतलब किसी भी जगह में, किसी भी प्लांट या अगर गैस वेल्डिंग प्लांट है, कहीं से भी अगर लीकेज हो रहा है छोटा सा, ठीक है, गैस क्या हो सकता है? लीकेज हो सकता है। अगर कहीं से भी छोटा मोटा लीकेज है तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ा आग बन सकता है वो, और आग बनने के बाद बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, ठीक है। तो छोटा मोटा अगर कहीं से भी लीकेज हो रहा है उसको चेक करना है ना, सॉफ्ट वाटर से चेक करना है या तो प्लेन वाटर से करना है। और तो उस टाइप का अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो हमेशा उसको इग्नोर नहीं करना, उसको चेक करके उसको ठीक करना है ना। जैसे हम लोग ऑक्सीजन के लिए O2 के लिए हम लोग इसको चेक करते हैं प्लेन वाटर से, ठीक है, प्लेन वाटर से। ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर चेक करना है, कहीं से लीक हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो जितना भी कनेक्शन है उसको अगर चेक करना है तो प्लेन वाटर से। और एसिटिलीन का अगर हम लोग चेक करेंगे तो किससे चेक करेंगे? सोप वाटर से, ठीक है, सोप वाटर से। मतलब जो साबुन का जो फेन वाला जो पानी होता है उससे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आग बुझाने वाले उपकरण हमेशा पास और चालू हालात में रखें, है ना। जिस जगह पे हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं, उस जगह पे क्या होना चाहिए? आग बुझाने वाला यंत्र उसको रखा होना चाहिए। जैसे हम लोग फायर बकेट भी रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें पानी हो सकता है, इसमें ऐश भी हो सकता है, बालू भी हो सकता है, ठीक है। और एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में भी काम आ जाए, ठीक है। उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि अगर छोटा सा भी हम लोग फायर हो जाता है तो इसके द्वारा हम लोग उसके ऊपर उसको कम कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है? आग बड़ा हो सकता है, दुर्घटना होने का चांस हमेशा बना हुआ रहता है आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, गैस वेल्डिंग में भी, दोनों में भी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि काम की जगह से निकलते समय पक्का करें कि वह जगह किसी भी तरह से आग से सुरक्षित हो।
जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे होंगे उस जगह से काम छोड़ के घर जा रहे हैं, ठीक है, या तो हम लोग वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप छोड़ के हम लोग जा रहे हैं, छुट्टी हो गया, टाइम खत्म हो गया, तो उस जगह पे इंश्योर कर लेना है पूरा कि उस जगह पे कोई भी जलने वाला चीज़ जैसे स्विच ऑन तो नहीं है, बगल में जो उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का जो स्विच होता है बगल में वो ऑन तो नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल हुआ फॉल्ट हुआ तो वहाँ से स्पार्क होगा, तो उसके बाद क्या हो सकता है, फायर हो सकता है, सिलेंडर जल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मतलब कनेक्शन चेक करना है हमेशा, है ना, ऑफ होना चाहिए। जो हमने जो सिलेंडर जो ओपन किया था उसको बंद किए कि नहीं बंद किए हैं, टॉर्च को ठंडा किए कि नहीं किए, ये सब हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है, ये काम छोड़ के जाने के पहले। दूसरा, ब्लो पाइप जलाने के लिए हमेशा स्पार्क लाइटर का इस्तेमाल करें, है ना। जो ब्लो पाइप हम लोग जलाते हैं तो इस टाइप का लाइटर आता है, ठीक है, इस टाइप का लाइटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क लाइटर, इसी का हमेशा यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्लोट कटा हुआ रहता है छोटा छोटा बारीक बारीक, और इस जगह पे स्टोन लगा हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लिंट स्टोन, फ्लिंट स्टोन, ठीक है। फ्लिंट स्टोन का हम लोग यूज करके वहाँ पे स्पार्क मतलब छोटा सा चिंगारी निकाल करके फ्लेम जलाने में हम लोग काम करते हैं। जैसे घर में हम लोग जो फ्लेम जलाते हैं वो एक लाइटर होता है उसके द्वारा जलाते हैं, तो उस लाइटर का यूज यहाँ पे नहीं करते, उस माचिस का यूज यहाँ पे नहीं करते, किस लिए नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लेम बनता है वो छोटा सा कम समय में बहुत बड़ा फ्लेम बनता है, ठीक है, उस जगह में हाथ में जलने का चांसेस हो सकता है। तो क्या हो सकता है, हम लोग क्या उसके लिए करेंगे, जो इसके लिए स्पार्क लाइटर जो डिजाइन किया गया है उसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इस जगह पे हम लोग हैंड से पकड़ते हैं क्योंकि हमारा हाथ और टॉर्च का जो नोजल होता है उससे डिस्टेंस अच्छा खासा रहता है, तो उसका जो फ्लेम का हीट हमारे हाथ के ऊपर नहीं आता है ना। नेक्स्ट देखिए, सिलेंडर या जनरेटर के पास नो स्मोकिंग या नोटिस लगा होना चाहिए। जिस जगह पे सिलेंडर्स रखा हुआ रहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या किसी भी टाइप का सिलेंडर हो, जलने वाला हो या जलने में मदद करने वाले जो सिलेंडर रखे होते हैं, खाली सिलेंडर हो भरा सिलेंडर हो जैसा भी टाइप का, अगर वहाँ पे सिलेंडर्स रखा हुआ है तो उस जगह में क्या होना चाहिए, नो स्मोकिंग का एक इस टाइप का पोस्टर लगा होना चाहिए, ठीक है, ताकि उस जगह पे धूम्रपान ना हो। उससे क्या हो सकता है, वहाँ का जो उसका जो फ्लेम मतलब जो सिगरेट पी रहेगा पर्सन पी रहा होगा, ठीक है, उसको अगर नहीं पता है कि यहाँ पे किस टाइप का गैस रखा हुआ है, उसको नहीं पता होगा, लेकिन अगर वो इस टाइप का बोर्ड को देखेगा तो समझ जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ जलने वाला चीज़ है, तो यहाँ पे इस चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सेफ्टी साइन हम लोग लगा के रखते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेधात्मक संकेत, ठीक है। निषेधात्मक संकेत को पहचानने का एक तरीका होता है कि लाल जो रिंग होता है वो लाल कलर का होता है, और ये जो क्रॉस होता है वो लाल कलर का होता है, व्हाइट होता है बैकग्राउंड, और इसका जो फिगर होता है वो होता है ब्लैक कलर का, है ना। ये जो सिगरेट बना हुआ है वो कैसा कलर का होता है, ये होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, सिगरेट होता है ब्लैक कलर का ना, सिगरेट होता है ब्लैक कलर का। सेफ्टी साइन बताया था, 4 टाइप का सेफ्टी साइन होता है, ठीक है, वहीं से ये चीज है। दूसरा देखने वाले हम लोग एक और पॉइंट है यहाँ पे कि नोजल या टिप को छेद को लोहे या स्टील के तार से कभी भी साफ ना करें, है ना। नोजल कहने का मतलब जब हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं तो टॉर्च का जो नोजल होता है जहाँ से होल होता है जिस जगह से गैस बाहर आता है, ठीक है, कभी कभी वो जाम हो जाता है, तो उसके लिए हमेशा इस वाला टिप क्लीनर का यूज करना चाहिए, है ना। इस टाइप का टिप क्लीनर का हम लोग यूज करते हैं जिसमें छोटा पतला ड्रिल बिट से लेकर के उससे अलग अलग साइज का जो नोजल होता है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है, तो इसी से हमेशा साफ करते हैं, ठीक है। कभी भी हम लोग स्टील, ठीक है, या लोहा का से नहीं करना चाहिए। वो क्या करता है कि जब हम लोग ओरिफिस में डालते हैं नोजल का जो होल होता है उसमें डालेंगे तो वो होल का साइज बड़ा कर देगा, ठीक है, तो उसको काट देगा, क्योंकि नोजल का जो मटेरियल है वो रहता है कॉपर का, है ना। तो कॉपर में अगर हम स्टील या तो लोहा से करेंगे तो हार्ड मेटल रहता है, तो उसको क्या कर देगा, उसका ओरिफिस है जो होल का डायमीटर है वो बढ़ा देगा, ठीक है, तो उससे वेल्डिंग सही से नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा एक ड्रिल होता है, ठीक है, ड्रिल को एक खास सेट मिलता है, मतलब ये पूरा सेट में आता है, छोटा बड़ा इसमें सब कुछ लगा हुआ रहता है ना। तांबे या पीतल के तार का इस्तेमाल होता है इसमें, जो बना हुआ रहता है इसमें तांबा या तो पीतल, ठीक है, का ही ये ड्रिल बिट बना हुआ रहता है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ रहता है, नोजल भी जो रहता है वो भी सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग उसमें नोजल को साफ करेंगे क्लीन करेंगे तो किसी भी टाइप का नोजल को डैमेज नहीं करेगा।
फर्स्ट हम लोग देखें जनरल सेफ्टी, दूसरा नंबर हम लोग देखने वाले हैं गैस सिलेंडर से रिलेटेड सेफ्टी देखेंगे। ठीक है, गैस वेल्डिंग जब हम लोग करेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट वर्कशॉप का ध्यान रखना पड़ता है, जनरल सेफ्टी के बारे में जानना होता है। ठीक है, सिलेंडर सेफ्टी के बारे में जानना होता है, फिर जितना टाइप का इक्विपमेंट लगा हुआ है सबका सेफ्टी के बारे में जानना होता है। तो दूसरा नंबर पर आता है सिलेंडर से जुड़ी सुरक्षा, है ना। मतलब जो हम लोग सिलेंडर्स यूज करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं गैस वेल्डिंग में, उसका क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में क्या क्या हम लोग जानकारी रखना चाहिए वेल्डिंग के समय, वेल्डिंग के पहले और वेल्डिंग के बाद भी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है शिफ्टिंग के लिए। शिफ्टिंग मतलब सिलेंडर को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाना है। गैस सिलेंडर को रोल ना करें। गैस जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, उसको क्या होता है रोल नहीं करने पड़ता है, मतलब पैर से मार मार के उसको गोल गोल करके उसको आगे लेके नहीं जाना होता है। ठीक है, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर होता है इसको हम रोल करके लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस जगह पे उसका वाल्व लगा हुआ है ना, इस जगह पे उसका क्या लगा हुआ है, ये इस टाइप का वाल्व लगा हुआ होता है। तो ये अगर किसी जगह से टकरा गया है ना, या किसी जगह में ये लग गया, तो ये अगर जब टूट गया, इसका जो वाल्व जब अगर यहाँ से निकल जाता है, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में बहुत कस के भागेगा, है ना। इसमें अगर सिलेंडर पूरा फुल सिलेंडर है, तो अगर ये टूट गया, इसका वाल्व टूट गया, तो अगर पीछे की तरफ बहुत कस के भागेगा। ठीक है, रॉकेट के स्पीड से भागेगा और जो भी चीज़ इसके सामने आएगा सबको तोड़ते हुए फोड़ते वो आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये खतरा होने का हमेशा बना हुआ रहता है, चांस बना हुआ रहता है। इसलिए कभी भी सिलेंडर को क्या है, पैर से रोल करके नहीं लेके जाना चाहिए। हमेशा किसका यूज करना चाहिए, इसके लिए हमेशा ट्रॉली का यूज करना चाहिए। ठीक है, कौन सा ट्रॉली, सिलेंडर ट्रॉली जिसको बोलते हैं ना, उसी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये इस टाइप का ट्रॉली बना हुआ रहता है ना। ट्रॉली में क्या होता है, व्हील भी लगा हुआ रहता है, ताकि यहाँ से पकड़ कर हम लोग इसको एक जगह से दूसरा जगह में हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पोर्टेबल ट्रॉली भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे सेफ्टी में, सिलेंडर सेफ्टी में, कि गैस सिलेंडर को गिराए नहीं। मतलब ये जो सिलेंडर्स है उसको क्या होता है, कभी कभी गिरा देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जो वाल्व यहाँ पे जो लगा हुआ है, ऊपर में जो लगा हुआ है, जो वाल्व लगा हुआ है, वो डैमेज अगर हुआ तो इसको बंद करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, बड़ा आग भी लग सकता है, या तो सिलेंडर बहुत बड़ा दुर्घटना कर सकता है, रॉकेट की तरह वो भाग सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, और अगर एसिटिलीन का अगर टूटा तो बहुत बड़ा आग लगने का कारण बन सकता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ जो सिलेंडर में रखा हुआ है सिलेंडर ट्रॉली में, इसको बोलते हैं एसिटिलीन सिलेंडर, है ना। एसिटिलीन, जिसको केमिकल नाम है इसका C2H2। ये काला वाला जो दिख रहा है वो O2, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा कैसा रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा कैसा रहता है, ब्लैक कलर का रहता है ना। एसिटिलीन हमेशा कैसा रहता है, मैरून कलर का रहता है। एसिटिलीन सिलेंडर का कलर मैरून रहता है, ऑक्सीजन का ब्लैक रहता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, जब इस्तेमाल ना हो या खाली हो तो सिलेंडर वाल्व बंद कर दें। मतलब यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है जिस जगह पे, वो क्या करते हैं, उसको ऑन ऑफ करने का काम करते हैं, सिलेंडर को ऑन ऑफ करने का काम करते हैं। तो जब इसका यूज हम लोग खत्म कर दिए, है ना, इसका काम नहीं है, वेल्डिंग का काम खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, वाल्व को बंद करके रख देंगे। या तो जब सिलेंडर खाली हो गया तो वाल्व को बंद करके ही उसको पट्टी लीक करके इसके ऊपर, जैसे ही सिलेंडर खाली हो गया, इसके ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, EMPTY लिख देंगे। ठीक है, सिलेंडर जब खाली हो गया उसके ऊपर एक पट्टी लिख देंगे, मतलब खाली है, ताकि हमें भी जानकारी हो, जो भी सिलेंडर के बारे पास में आए, इसको यूज करने के लिए चाहेगा, तो अगर उसको पट्टी देखा हुआ रहेगा तो वो समझ सकता है कि खाली सिलेंडर, इसको लगाना नहीं है, इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, इस टाइप का हम लोग कर सकते हैं। वाल्व जो वहां से ओपन होता है ऊपर से, उसको हमेशा बंद करके रखना चाहिए। ठीक है, खाली सिलेंडर और भरे हुए सिलेंडर को अलग अलग रखना चाहिए। मतलब जो भी सिलेंडर को यूज करते हैं, अगर ऑक्सीजन खाली है, भरा हुआ है, तो उसको खाली का जो अलग सा जो बना हुआ रहता है उस जगह पे रखेंगे। भरा हुआ कई जगह पे बना हुआ रहता है, एक गोडाउन बना हुआ रहता है। ठीक है, सिलेंडर यार्ड जिसको बोलते हैं, उस जगह पे हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है, पोर्ट बना करके एम्प्टी सिलेंडर और फुल चार्ज सिलेंडर। सिलेंडर वाल्व को हमेशा धीरे धीरे खोलें और 1.5 चक्कर से ज्यादा न खोलें, है ना। सिलेंडर वाल्व खोलना किसके द्वारा हम लोग खोलते हैं, ये जो फिगर देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं सिलेंडर की, है ना, या तो स्पिंडल की, स्पिंडल की। ठीक है,
यहाँ पे जो सिलेंडर में जो इस जगह पे ऊपर में एक स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल खोलने वाला, ठीक है। तो इसी को इस जगह में फिट करके इसी से खोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल की, ठीक है। स्पिंडल की द्वारा खोलना है, कितना खोलना है कि वाल्व ये रहा, ठीक है, ऊपर का वाल्व टॉप व्यू ये रहा, ऐसा करके यहाँ पे इसका वाल्व लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस टाइप का स्क्वायर एक थ्रेड रहता है, स्क्वायर इसका वाल्व रहता है, जिसमें ये वाला स्क्वायर फेस हम लोग इसमें फंसा करके उसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हम लोग उसको फंसा दिए, ये जो हम लोग इसको फंसा दिए, ये रहा स्पिंडल की, इसको एक राउंड घुमाना है, ठीक है, एक ही राउंड घुमाना है, या तो एक राउंड खत्म हो गया तो डेढ़ राउंड, है ना, डेढ़ राउंड इसको ओपन करना है। इससे ज्यादा इसको हम लोग ओपन नहीं करके रख सकते, क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी इमरजेंसी हुआ, किसी टाइप का इमरजेंसी हुआ, छोटा मोटा आग लग गया सिलेंडर के द्वारा या तो किसी चीज की वजह से, तो उसको बंद करने में आसानी होगा, है ना। ज्यादा हम लोग 2-3 राउंड खोल के रख देंगे तो क्या होगा, बंद करने में टाइम लगेगा, तब तक सिलेंडर के अंदर भी आग पहुंचने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। उसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग इसको खोलेंगे मतलब एक राउंड खोलेंगे या तो 1.5, एक राउंड और आधा राउंड खोलेंगे सिलेंडर को, ठीक है। किसके द्वारा खोलते हैं हम लोग, सिलेंडर की के द्वारा बोलते हैं, या तो इसको सिलेंडर की भी बोलते हैं, ठीक है। हमेशा सही साइज का स्पिंडल की का इस्तेमाल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्पिंडल की, है ना, ये जो चीज है स्पिंडल की, मतलब ये जो इसमें जो लगा हुआ रहता है, वाल्व लगा हुआ रहता है, उसको खोलने के लिए हमेशा सही साइज का स्पिंडल की का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इसका जो कोना रहता है, ठीक है, वो स्लिप करने लगता है, या तो ये भी स्लिप करने लगता है, तो उस टाइम पे उसको यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि ओपन करने में तो ओपन हो गया किसी भी टाइप का, वो स्लिप करके भी ओपन हो गया, लेकिन जब हम लोग बंद करना चाहेंगे तो टाइट से बंद नहीं होगा, ठीक है, हमेशा लीकेज होते रहेगा। तो इसकी वजह से हमेशा सही टाइप का स्पिंडल की और सही टाइप का वाल्व वाला सिलेंडर हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। गैस वेल्डिंग का काम है। नेक्स्ट देखेंगे, वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर से स्पिंडल की को ना निकालें। जब भी हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हो स्पिंडल की यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे स्पिंडल की हमेशा यहाँ पे लगा होता है ना। किसने लगा हुआ रहता है कि जो भी एक्सीडेंट मतलब छोटा मोटा अगर हो भी गया, ठीक है, जैसे बैक फायर हो गया, है ना, या तो कहीं पे आग लग गया, उसको बंद करना है, जब इमरजेंसी में बंद करना है तो क्या हो सकता है, हम लोग पहले स्पिंडल की को ढूंढेंगे कहाँ रखे हैं, उसको ऑन करने के बाद हम लोग किस जगह पे लेके आए हैं, ठीक है, या तो जो बिल्डर है वो अपने पास रख करके बिल्डिंग कर रहे हैं, दूर में बिल्डिंग कर रहे हैं, है ना, 10 मीटर 15 मीटर दूर में बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वो ढूंढेगा पहले कहाँ रखे नहीं रखे। तो अगर सिलेंडर पे ही लगा हुआ रहेगा तो इमरजेंसी में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत उससे बंद कर सकते हैं वहीं पे जाकर के, ठीक है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, सिलेंडर जो है सिलेंडर की हमेशा सिलेंडर वाल्व में ही फंसा हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट है, हैंडलिंग में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें, है ना। ये जो सिलेंडर ट्रॉली होता है इसी में हमेशा क्या करना है, सीधा एकदम हमेशा अपराइट पोजीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सीधा सीधा हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपराइट, है ना, अपराइट पोजीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी पोजीशन में हमेशा क्या रखना चाहिए, सिलेंडर को सीधा रखना चाहिए, एकदम खड़ा रखना चाहिए, ठीक है, और हमेशा चेन से बंधा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जंजीर लगा हुआ रहता है लोहा का, जिसको चेन बोलते हैं हम लोग, उससे हम लोग हमेशा बांध के रखते हैं सिलेंडर्स को, ठीक है, ताकि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग कैरी कर सकते हैं और खड़ा भी रहे तो वो गिरे ना, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेगुलेटर लगाने से पहले वाल्व के सॉकेट, है ना, रेगुलेटर लगाने से पहले मतलब जब हम लोग सिलेंडर में गैस को यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक रेगुलेटर लगाते हैं, ठीक है। रेगुलेटर इसलिए लगाते हैं कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है उसको बताता है, और प्लस में हम लोग कितना गैस यूज करके हम लोग वेल्डिंग करना है उसको दिखाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटर। तो उसको लगाने से पहले, है ना, सिलेंडर में इस जगह से इस जगह पे यहाँ पे रेगुलेटर मान के चलिए हम लोग ऐसे करके एक डिवाइस होता है ऐसे, है ना, इसको इस जगह में हम लोग फिट कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलेटर लगाने से पहले क्या होना चाहिए, साफ करें, सॉकेट जो बोल रहे हैं यहाँ पे जो वाल्व तो बोल रहे हैं सॉकेट लगा हुआ है तो उसको साफ करना है। साफ हमेशा मतलब साफ करने के लिए हमेशा सिलेंडर वाल्व को क्रैक इस्तेमाल करें, ठीक है, क्रैक इस्तेमाल करें। क्रैक कहने का मतलब कि एक सिलेंडर है किसी भी जगह से चार्ज होकर के आया है, पूरा फुल्ली लोडेड है, वो सिलेंडर यार्ड में रखा हुआ है, उसको हम लोग लेके गए यूज करने के लिए, है ना। एक वेल्डर उसको एज ए वेल्डर उसको क्या ध्यान में हमेशा रखना चाहिए
कि जब भी नया नया सिलेंडर को हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, या तो नया हुआ सिलेंडर हो या तो रखा हुआ सिलेंडर हो, तो उसको जब भी हम लोग सेटअप कर रहे हो, जब भी उसको हम लोग लगा रहे हो, तो क्या होना चाहिए, सिलेंडर का जो स्पिंडल की लगा करके उसको घुमाना चाहिए 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए ऑन करना है, फिर से ऑफ कर देना है। 2 सेकंड के लिए ऑन करना है, फिर से ऑफ कर देना है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैकिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिखाया गया है कि इसको ऑन कर रहा है, इसको तुरंत सडनली ऑफ कर देगा, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैकिंग प्रोसेस बोलते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो वाल्व यहाँ पे जो दिख रहा है इस जगह पे, तो इस जगह पे किसी भी टाइप का इसके अंदर जो डस्ट हो, है ना, जो भी किसी भी टाइप का अगर उसमें कुछ फंसा हुआ हो, डस्ट हो, मिट्टी हो, लगा हुआ जो कुछ भी लगा हुआ उसका थ्रेड में, तो वो बाहर निकल जाए, ठीक है। उसको हम लोग नॉर्मली साफ नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रेड में लगा हुआ रहता है, उसको नॉर्मली साफ नहीं करते। तो ये सिलेंडर वाल्व अगर हम लोग खोल देते हैं, इसमें इतना प्रेशर से गैस निकलता है कि वो उसमें जो इतना भी टाइप का कचरा होता है फंसा हुआ, वो सब का सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जो तुरंत खोल के हम लोग तुरंत जो बंद करते हैं सिलेंडर को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैकिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्रैक भी बोलते हैं, सिलेंडर क्रैक करना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कभी भी डीए को एसिटिलीन को एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर करने की कोशिश ना करें, है ना। डीए कहने का मतलब कि एसिटिलीन सिलेंडर को दूसरा नाम भी है ना, इसी को हम लोग एसिटिलीन सिलेंडर भी बोलते हैं, एसिटिलीन सिलेंडर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग डीए भी बोलते हैं, ठीक है। डीए का मतलब डिजोल्व एसीटोन, ठीक है, डिजोल्व एसीटोन, है ना, डिजोल्व एसीटोन। डी का फुल फॉर्म होता है डी फॉर डिजोल्व, ए फॉर एसीटोन, डिजोल्व एसीटोन। एसिटिलीन सिलेंडर में क्या होता है, उसके अंदर एक एसीटोन भरा हुआ रहता है, जो क्या करता है, अंदर जो गैस जो उसमें हम लोग चार्ज करते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में रखता है, ठीक है। तो उसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग डीए भी बोलते हैं, डिजोल्व एसीटोन, है ना। एसीटोन क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में गैस को अंदर घोल के रखता है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे हम लोग एलपीजी को एक एलपीजी सिलेंडर से दूसरे एलपीजी में नोजल लगा करके, निडल लगा करके क्या करते हैं, दूसरा एलपीजी सिलेंडर में फुल करते हैं, चार्ज करते हैं, भरते हैं, वैसे एसिटिलीन सिलेंडर को नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उस टाइप का उसमें मीडियम है ही नहीं ट्रांसफर करने वाला, ठीक है। सिलेंडर से सिलेंडर हम लोग कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस टाइप का माध्यम इसमें बना हुआ नहीं रहता है, जैसे हम लोग एलपीजी में रहता है, ठीक है। खाली डीए सिलेंडर लौटाते समय पक्का करें कि एसीटोन इवोपरेशन से बचने के लिए वाल्व बंद हो। मतलब जो भी एक ये मान के चलो ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसके जगह पे एसिटिलीन सिलेंडर है, खाली हो गया, खत्म हो गया वेल्डिंग करते करते, ठीक है। तो उसको जब रिटर्न जा रहा है वो जिस जगह में वहाँ पे भरा जाता है, जिस जगह में चार्ज होता है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान करना है कि उसका जो वाल्व जो हम खोले थे, जो वाल्व खोले थे खत्म हो गया, उसको हम लोग बंद नहीं किया, ठीक है। तो हमेशा जब भी सिलेंडर आ रहा है जा रहा है, हमेशा क्या होना पता होना चाहिए, उसका वाल्व ठीक है कि नहीं, वाल्व टाइट है, लगा हुआ है, तो वो हमेशा ध्यान एक वेल्डर को रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो एसीटोन है वो वेपोरेट होकर बाहर में चल जाए, ठीक है, अगर वाल्व नहीं रहेगा तो। कभी भी हथौड़े से सिलेंडर वाल्व को ना खोलें और ना ही बंद करें। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी हम बताए थे, सिलेंडर को किसके द्वारा हम लोग खोलना चाहिए थे, इस जगह में हम लोग स्पिंडल की लगा रहे थे, ऐसे टाइप का एक स्पिंडल था, ठीक है, ऐसे टाइप का, इसका हम लोग यूज कर रहे थे, घुमा रहे थे, है ना। तो इस जगह पे क्या हो सकता है, इस जगह पे हम लोग हैमर से कभी भी मारने के लिए नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर हम लोग हैमर से यहाँ पे मारते हैं, ये ओपन नहीं होगा, इस जगह पे वाल्व क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, ये टूटने का चांस इसका बना हुआ रहता है। इसीलिए इसको हैमर या तो कोई भी चीज से जोर से झटका मार करके नहीं खोलना है, उसको हमेशा हाथ से ही झटका मार के खोलना है और हाथ से ही टाइट करना होता है, ठीक है। सिलेंडर की गैस सिलेंडर भरे या खाली में हमेशा सुरक्षित कैप, सेफ्टी कैप लगे होनी चाहिए। ये जो सिलेंडर जो देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ये खाली हो या तो भरा हो, हमेशा क्या इसमें लगा होना चाहिए, इस टाइप का जो कैप दिख रहा है इसको बोलते हैं सिलेंडर कैप। ये जो ब्लैक कलर का जो ऊपर में जो कैप दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सिलेंडर कैप बोलते हैं, है ना। ये क्यों लगा होना चाहिए, इसका जो वाल्व है, ऊपर का जो वाल्व लगा होता है सिलेंडर में, जिसके द्वारा हम लोग खोलने का काम करते हैं, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे रेगुलेटर लगाकर गैस को यूज करने का काम करते हैं, उसको बचाता है, ठीक है। अगर इनकेस सिलेंडर कहीं पे गिर जाता है या तो किसी चीज़ से टकरा जाता है, तो वो वाल्व डैमेज ना होगा, उसको रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए हमेशा कैप का यूज करते हैं, ठीक है, कैप लगा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं और क्या सेफ्टी हो सकता है।
नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर पे देखेंगे, है ना। पहला हम लोग देखें जनरल सेफ्टी के बारे में, दूसरा देखें सिलेंडर के सेफ्टी के बारे में, तीसरा नंबर पे हम लोग देखते हैं एसेसरीज की सुरक्षा। एसेसरीज कहने का मतलब कि इसमें जो भी एसेसरीज लगा हुआ रहता है, जैसे केबल लगा हुआ रहता है, टॉर्च लगा हुआ रहता है, रेगुलेटर लगा हुआ रहता है ना, जितना भी चीज़ लगा हुआ रहता है उसको क्या क्या सेफ्टी में ध्यान रखना चाहिए एक बिल्डर को, या तो उसके लिए जितने भी वर्कर काम कर रहे होते हैं उसको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसको क्या क्या याद करना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे सिर्फ उसी तरह के होज का इस्तेमाल करें जो गैस वेल्डिंग इस्तेमाल के लिए बनाया गया हो, ठीक है। मतलब ये जो होज पाइप है ना, ये इसको होज पाइप बोल रहा है, इसी को होज पाइप बोलते हैं। तो सेम वही साइज का होना चाहिए जिस टाइप का हमका हमारा टॉर्च में लग सकता है, रेगुलेटर में लग सकता है, उसी टाइप का उसी साइज का होना चाहिए। या तो वो अच्छा ऐसा मटेरियल का होना चाहिए जो कटे ना फटे ना, ठीक है, थोड़ा हीट को सहे, हीट प्रूफ हो, जिसको ये मटेरियल होना चाहिए कैनवास रबर का बना हुआ रहता है, ठीक है। किसका बना हुआ रहता है? कैनवास रबर का, है ना, कैनवास रबर का, ठीक है, कैनवास रबर का बना हुआ रहता है। ये जिस टाइप का सुटेबल होना चाहिए उसी टाइप का हम लोग यूज करेंगे। कहीं भी सस्ता सुविधा के लिए कोई 2 नंबर या 3 नंबर जिस टाइप का होता है उस टाइप का हम लोग लगा के यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेफ्टी झेलने के लिए नहीं बना हुआ रहता है, ठीक है, वो सिर्फ काम चलाने के लिए बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो कभी भी अगर इमरजेंसी हुआ, कभी भी किस टाइप का दुर्घटना हुआ तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, वो हमेशा एक्सीडेंट को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के लिए सिर्फ काले और नीले रंग के होज, ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसके लिए हमेशा काला और नीला होज पाइप का यूज करते हैं, ठीक है। एक कलर कोड बना हुआ है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर अभी बताया काला कलर का होता है, एलपीजी सिटिलिन सिलेंडर का कलर मैरून कलर का होता है, ठीक है। सेम वैसे ही जो होज पाइप हम लोग जो लगाते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो कनेक्ट करेंगे रेगुलेटर से टॉर्च तक, तो कैसा होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए या तो ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। और एसिटिलीन गैस के लिए मैरून रंग का होज इस्तेमाल करें, है ना। ये जो मैरून रंग का दिख रहा है वो हम लोग किस में यूज करते हैं? एसिटिलीन में, ठीक है, एसिटिलीन में। और ये किस में यूज करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन में, ठीक है, जिसको हम लोग O2 भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग C2H2 भी बोलेंगे, ठीक है। मैरून कलर का एसिटिलीन में यूज करेंगे, ब्लैक और ब्लू ऑक्सीजन में हम लोग यूज करते हैं। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पे होज पाइप पर ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। होज पाइप को सख्त या नुकीले किनारों से रगड़ने से होने वाले नुकसान से बचाएं, है ना। ये जो होज पाइप है इसको क्या होना चाहिए कि किसी भी सर्विस ऐसा हो जिस जगह में कोई गर्म चीज हो, कुछ नुकीला निकला हो, तो उस जगह में कटने फटने या तो जलने से हमेशा उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या जा रहा है? गैस जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर गैस फ्लो हो रहा है। तो अगर ये कट गया फट गया तो क्या हो सकता है? गैस लीकेज करेगा, आग लगने का चांस बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है लंबाई बढ़ाने के लिए होज का टुकड़े का एक साथ ना जोड़ें। मान के चलो एक जो केबल है ये 20 मीटर का केबल है और जो वेल्डिंग करना है वो 30 मीटर के हाइट पे वेल्डिंग करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं कभी कभी कोई वेल्डर उसमें 10 मीटर का केबल और जोड़ देता है, ठीक है। एक केबल से कभी भी ज्वाइंटर लगा करके दूसरा केबल अटैच नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा एक ही केबल का स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक एक ही केबल का यूज करना चाहिए, जिससे क्या होता है? लीकेज कम होता है। ज्वाइंटर जब लगाएंगे तो दोनों साइड लीक होने का चांस हो सकता है और खतरा होने का चांस बना हुआ रहता है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी केबल को जो हाउस पाइप है उसको ज्वाइंट करके यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है ब्लो पाइप से कनेक्ट करने से पहले होस पाइप को ब्लो करके साफ कर ले ताकि गंदगी या धूल हट जाए, है ना। ब्लो पाइप कहने का मतलब ये जो टॉर्च है, ठीक है, ये जो हाउस पाइप है वो टॉर्च ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है इसका जो है जो वाल्व दिख रहा है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है इस जगह पे, ठीक है। ये इस जगह पे कनेक्ट होगा ऐसे करके, और ये जो टॉर्च है यहाँ पे इस जगह पे आकर के कनेक्ट होगा। ये जो घड़ी जो दिख रहा है, ये जो रेगुलेटर दिख रहा है ऐसे करके कनेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए। ये भी कैसा कलर का होना चाहिए? ये भी ब्लू कलर का होना चाहिए। और इसमें जो ये जो टॉर्च है जिसको हम लोग ब्लो पाइप बोलते हैं, इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? टॉर्च भी बोलते हैं
या तो ब्लो पाइप, है ना। ब्लो पाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से गैस ब्लो होता है, बहता है, ठीक है, गैस बहता है। और ये यहाँ पे जो ये बना हुआ है वो पाइप से होता है, ठीक है, पाइप का होता है, इसलिए इसको ब्लो पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम टॉर्च भी होता है, इसको गैस वेल्डिंग टॉर्च बोलते हैं, ठीक है। गैस वेल्डिंग टॉर्च देखने में लग रहा है, ये गैस वेल्डिंग टॉर्च है, अलग अलग टाइप का नोजल, इसमें अलग अलग साइज का नोजल यूज करते हैं। ये सब भी देखना है, जब हम इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स उस टाइम पे देखेंगे। तो ये जो हॉज है, ये इस टाइप का रेगुलेटर जो हमेशा ब्लू कलर का ही होता है ना, ये हमेशा ब्लू कलर का ही देख पा रहे हैं हम लोग। तो ब्लू से ब्लू ही कनेक्ट करना है, ब्लू टाइप का ही हर चीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो रेड कलर का है, रेड कलर का तो यहाँ से लेकर किस पर कनेक्ट होगा, इस जगह पर कनेक्ट होगा, और यहाँ से कनेक्ट होगा, ये इस जगह पर कनेक्ट होगा, ठीक है ना। ये जो होज पाइप है, ये जो मैरून कलर का है वो इस जगह पे कनेक्ट होगा, है ना, इस जगह पे मैरून कलर का जो भाग दिख रहा है, जो एसिटिलीन का है, वो इस टाइप का कनेक्ट होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि ये जो नया नया जो होज पाइप लाते हैं, तो उसको क्या होना चाहिए, लगाने से पहले इस जगह में हम लोग इंस्टॉल करने से पहले, लगाने से पहले क्या होना चाहिए, इसका अंदर का जो होल है उसको साफ करना चाहिए। कैसे साफ करेंगे उसको, कैसे साफ करेंगे उसको, होल मतलब ब्लो करके, ठीक है, एक प्रोसेस है यहाँ पे ब्लो करके, है ना। ब्लो कैसे करते हैं, जैसे कोई कंप्रेसर एयर है, ठीक है, जिसमें हम लोग गाड़ी में टायर भराते हैं, हवा भराते हैं, तो कंप्रेसर एयर को क्या करेंगे, इस होल से लेकर के इस होल से लेकर यहाँ पे डालेंगे और इस होल तक जब हम लोग प्रेशर देंगे तो इसके अंदर जो भी छोटा मोटा चीज जो फंसा हुआ है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब हम लोग नया नया यूज करते हो, नया नया हाउस पाइप को इंस्टॉल कर रहे हो, लगा रहे हो, तो इस टाइप का प्रोसेस करना चाहिए ताकि उसके अंदर अगर कुछ भी चीज़ फंसा हुआ है, जाम में लगा हुआ है, तो वो बाहर निकल जाए। नहीं तो क्या हो सकता है, यहाँ से लेकर के टॉर्च में जाने का चांस है, ब्लॉक करने का चांस है, गैस नहीं आएगा तो वेल्डिंग सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटर को पानी, धूल, तेल वगैरह से बचाए, है ना। ये जो रेगुलेटर जो दिख रहा है, इसको क्या कर रहा है कि हमेशा पानी, धूप से बचा के रखने बोल रहा है, ठीक है। क्यों बचा के रखने बोल रहा है, ये जो रेगुलेटर है ब्लू कलर का ऑक्सीजन का है, ब्लू कलर का किसका है, ऑक्सीजन का है, ये O2 का है, ऑक्सीजन का, और ये है किसका, C2H2 मतलब एसिटिलीन का है। मैरून कलर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर देख पा रहे होंगे। ब्लू और ब्लैक हमेशा किस में यूज होता है, ऑक्सीजन में। मैरून या रेड किसके में यूज होता है, एसिटिलीन, ठीक है। तो इसमें इसको हमेशा जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो हमेशा धूल या तो जो भी गर्दा हो उससे हम लोग बचा के रखते हैं, ताकि उसमें छोटा छोटा थ्रेड बना हुआ रहता है, इसमें छोटा छोटा होल रहता है ना, तो वो जाम होने का चांस हो सकता है, इसलिए इसको हमेशा बचा के रखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तेल से भी, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का जब हम लोग होस पाइप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होते हैं तो कभी कभी नहीं जाता है इस वाला जगह पे, ठीक है, तो क्या करते हैं, तेल या तो ग्रीस लगा करके उसको होस पाइप को फंसाने का काम करते हैं, ठीक है, पूरा अंदर करने का काम करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, तेल या तो ग्रीस कोई भी कनेक्शन जहाँ पर भी कनेक्शन कर रहे हो गैस वेल्डिंग में यूज नहीं करना है, ठीक है। उससे खतरा हमेशा और बढ़ जाता है और बहुत बड़ा खतरा होने का चांस बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है फिटिंग करते समय, है ना, जब इसको फिट कर रहे हो तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन रेगुलेटर को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें थ्रेड खराब हो सकता है ना। कहने का मतलब ये रहा कि ये जो रेगुलेटर है वो किसके लिए है, एसिटिलीन के लिए। ये जो रेगुलेटर है वो किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। तो कभी भी ये जो ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर है उसको एसिटिलीन गैस सिलेंडर में फिट नहीं करना है, या तो ये जो एसिटिलीन गैस का रेगुलेटर है उसको कभी भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में फिट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका जो थ्रेड यहाँ पे जो बना हुआ है, इसका जो थ्रेड इस जगह पे बना हुआ है, यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे थ्रेड बना हुआ रहता है ना, जैसे करके यहाँ पे चेकनट लगा हुआ रहता है जिसमें यहाँ पे थ्रेड बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका थ्रेड अलग टाइप का कटा हुआ रहता है और इसका जो थ्रेड होता है वो भी अलग टाइप का कटा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसका जो थ्रेड है वो अलग टाइप का कटा हुआ रहता है जो सिलेंडर में हम लोग फिट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का सिलेंडर इसका जो थ्रेड रहता है वो राइट हैंड थ्रेड रहता है जिसको RST बोलते हैं, और इसका जो रहता है वो लेफ्ट हैंड थ्रेड रहता है ना। मतलब ये जो ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर है वो हमेशा राइट घूम के ही टाइट होगा सिलेंडर में,
वो इस डायरेक्शन में घूमेगा और टाइट करेंगे हम लोग। लेकिन एसिटिलीन सिलेंडर में जब हम इसको फिट करेंगे तब ये हमेशा लेफ्ट घूमेगा, ठीक है, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड थ्रेड बोलते हैं। ये उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, ये राइट डायरेक्शन में घूमेगा, है ना, इस डायरेक्शन में, ये उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि कभी भी इस एसिटिलीन वाला को ऑक्सीजन में यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका थ्रेड खराब हो सकता है। तो ऑक्सीजन वाला को एसिटिलीन में यूज नहीं करना है ताकि उसका थ्रेड खराब हो सकता है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे हमेशा हमेशा याद रखें, क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन कनेक्शन में राइट हैंड थ्रेड होता है। ये जो ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर है उसमें यहाँ पे जो थ्रेड कटा हुआ है, इस जगह में जो थ्रेड कटा हुआ है ना, इस जगह में जो थ्रेड कटा हुआ है वो कैसा है, राइट हैंड थ्रेड है, ठीक है, राइट हैंड थ्रेड है, मतलब दाहिना हाथ। दाहिना हाथ कहने का मतलब इस डायरेक्शन में इसका थ्रेड है ना, इस डायरेक्शन में इसका थ्रेड है। और एसिटिलीन कनेक्शन में फ्लैट हैंड थ्रेड होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड, मतलब इसका जो थ्रेड कटा हुआ है वो कैसा डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है ना, मतलब ये जो एस डायरेक्शन में इसका, ठीक है, मतलब इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ये सिलेंडर में हम लोग इसको लगाते हैं, ये जो यही जो है वो सिलेंडर में यहाँ पे इस जगह पे लगता है, तो ऑक्सीजन का हमेशा राइट हैंड लगा करके उसको टाइट करते हैं सिलेंडर में, और एसिटिलीन का हमेशा लेफ्ट में लगा करके उल्टा, इसका जस्ट उल्टा होता है तो टाइट करते हैं, ठीक है। देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन का भी जो इसमें जो हम लोग घुमाते हैं जिसको नॉब बोलते हैं, ये भी ब्लू कलर का रहता है, और एसिटिलीन का जो रेगुलेटर है वो भी हमेशा रेड कलर का ही रहता है, ठीक है, पहचान में आने के लिए कि ऑक्सीजन का रेगुलेटर कौन सा है, एसिटिलीन का रेगुलेटर कौन सा है, उसका हॉर्स पाइप भी सेम उसी कलर का आता है, हाँ, ब्लैक है तो ब्लू है तो ऑक्सीजन का, रेड है तो एसिटिलीन का, ठीक है। तो एसिटिलीन को और भी पहचाना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ना इस जगह पे यूनियन पे इसका कट लगा हुआ रहता है, ठीक है, छोटा छोटा कट लगा हुआ रहता है, उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि किसका है, एसिटिलीन का रेगुलेटर है, या तो एसिटिलीन का जो भी इक्विपमेंट उसमें जोड़ा गया है एसिटिलीन का है। ज्वलनशील पदार्थों को के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनर को पूरी सफाई वेल्ड नहीं किया जाना चाहिए, है ना, मतलब मान के चलिए कोई ऐसा ड्रम है जिसके ऊपर वेल्डिंग करना है, उसमें क्या है, उसके अंदर कभी उसमें तेल आया था, जैसे बहुत बड़ा जो हम लोग गैलन से जो आता है, ठीक है, जो स्टील का जो ड्रम है उसमें स्टील का जो कंटेनर होता है उसमें तेल भर के आता है, ठीक है, वो खाली हो गया, उसको कटिंग करना है या तो उसके ऊपर वेल्डिंग करना है, ठीक है। तो कभी भी उसको बिना साफ किए हुए, बिना क्लीन किए हुए उसके ऊपर वेल्डिंग नहीं करना है या तो कटिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो उसके अंदर जो ऑयल रहता है वो जलने वाला ऑयल होता है, ठीक है। तो वो अगर उसके ऊपर हम लोग जब वेल्डिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, तो क्या होगा, उसमें स्पार्क निकलता है, अगर वो उसके अंदर चला गया तो क्या हो सकता है, आग लग सकता है, फट भी सकता है, वो जो कंटेनर है वो फट भी सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, जिसके ऊपर हम जिस चीज़ के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, है ना, तो हमेशा उसको क्लीन करके ही करना है, ठीक है। और ऐसी चीज़ के ऊपर तो हमेशा क्लीन करना है जो जिसके ऊपर, जिसके अंदर में हमेशा जलने वाला चीज़ रहता है, या तो वो खाली है या तो भरा हुआ है, ठीक है। भरा हुआ के ऊपर तो क्या वेल्डिंग करना ही नहीं है, अगर वो खाली है तो उसको क्लीन करके ही वेल्डिंग करना होता है। रेगुलेटर के गेज की समय समय पर जांच करनी चाहिए, है ना। ये जो गेज बोल रहा है, गेज ये जो है, ये जो रेगुलेटर है इसको गेज बोल रहा है, ठीक है। दो गेज लगा हुआ है ना, दो गेज इसमें रहते हैं, दो गेज इसमें रहते हैं, ठीक है। एक गैस वेल्डिंग प्लांट में, एक गैस वेल्डिंग सेट में 4 गेज होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2 एसिटिलीन में होता है, 2 ऑक्सीजन में होता है, कितना गेज होता है, 4, ठीक है। समय समय पर जांच करना चाहिए, क्या जांच करना चाहिए, इसमें जो यहाँ पे कांटा लगा हुआ रहता है वो सही डाटा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, सही मतलब वो जितना हम लोग सेट कर रहे हैं उतना जा रहे हैं, उसका जो उसमें जो ऊपर में जो गार्ड लगा हुआ है, ठीक है, फाइबर का, वो टूटा हुआ है या तो किसी भी टाइप का उसमें डैमेज हुआ है, तो हमेशा उसको क्या होना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए एक बार को, है ना, ताकि पक्का हो सके कि उसकी रीडिंग सही है या नहीं। मतलब यहाँ पे जो रीडिंग दिखा रहा है, गैस का जो प्रेशर दिखा रहा है, सिलेंडर का अंदर का जो प्रेशर दिखा रहा है, या तो जितना हम लोग यूज कर रहे हैं उसका प्रेशर जो दिखा रहा है वो हमेशा सही पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो गेज लगा हुआ रहता है, 1 नंबर गेज, 2 नंबर गेज, तो ये जो पहला नंबर जो लगा हुआ रहता है वो सिलेंडर के अंदर क्या प्रेशर है उसको दिखाता है। दूसरा नंबर पर रहता है कि जो हम लोग बाहर यूज कर रहे हैं ना, इसको हॉर्स पाइप के द्वारा हम लोग बाहर ले जाते हैं टॉर्च तक,
उसमें कितना प्रेशर हम लोग ले जाते हैं उसको दिखाते हैं, ठीक है। 2 गेज इसलिए लगा होता है, एक सिलेंडर का प्रेशर दिखाता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये दिखाएगा सिलेंडर का प्रेशर, मतलब सिलेंडर के अंदर कितना गैस है, इतना गैस बचा हुआ है, इतना गैस है, इतना गैस है, इतना गैस है, ठीक है। वो प्रेशर दिखाएगा। और बाहर जो हम लोग यूज करें, यहाँ से जो निकल रहा है इस डायरेक्शन जो बाहर आ रहा है, तो ये 2 नंबर वाला दिखाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग प्रेशर, है ना, वर्किंग प्रेशर, वर्किंग प्रेशर, ठीक है। प्रेशर एडजस्ट करने वाले स्क्रू को धीरे घुमाना चाहिए, है ना। प्रेशर इसमें एडजस्ट हम लोग कैसे करते हैं, ये जो नॉब लगा हुआ है, ये जो यहाँ पे नॉब दिख रहा है, ये जो रेगुलेटर दिख रहा है, इसके द्वारा हम लोग क्या होता है प्रेशर को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, ठीक है। टाइट करते हैं मतलब टाइट घुमाते हैं तो क्या होता है ज्यादा खुलता है, लूज करते हैं तो बंद होता है, ठीक है। इसका ये उल्टा थोड़ा मैकेनिज्म होता है कि टाइट करते हैं तो ज्यादा खुलेगा, बंद करते हैं मतलब ढीला करेंगे तो बंद होता है ना। ये होना चाहिए। और कभी भी जब भी हम लोग सिलेंडर में रेगुलेटर को फिट कर रहे हो, जब भी हम लोग सिलेंडर के ऊपर भरा हुआ सिलेंडर हो या तो खाली हो, मीडियम भरा हो, तो उसके ऊपर हम लोग रेगुलेटर लगा रहे हैं, हमेशा उसका जो नाव हो क्या होना चाहिए, ढीला होना चाहिए, ढीला होना चाहिए। उसके बाद इसको सिलेंडर को ओपन होना चाहिए। अगर ये सिलेंडर वाल्व जो रेगुलेटर का जो वाल्व है अगर वो टाइट रहेगा, ठीक है, तो हम लोग सिलेंडर के ऊपर लगा करके अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या हो सकता है, रेगुलेटर को डैमेज कर सकता है। उसका जो अंदर का जो पार्ट्स लगा हुआ रहता है उसको डायफ्रागम बोलते हैं, वो फट सकता है, ठीक है, फट सकता है, वो डायरेक्ट हो जाता है, वो डायरेक्ट गैस बिना कंट्रोल हुए हुए पूरा सब बाहर आने लगेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी हम लोग सिलेंडर में रेगुलेटर को लगाते हैं तो हमेशा इसका नॉब से क्या होना चाहिए, पहले हम लोग ढीला कर लेते हैं, ढीला करके पूरा ढीला करके हम लोग उसको ओपन करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेटर को कभी भी ठीक करने की कोशिश ना करें, मतलब किसी भी टाइप का अगर इसमें रेगुलेटर में प्रॉब्लम्स आ रहा है, लीकेज हो रहा हो या तो मीटर काम नहीं कर रहा है, इसका जो गेज है वो काम नहीं कर रहा है, तो अपने से कभी भी ठीक करने का कोशिश ना करें। उसके लिए जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्टोर इंचार्ज होता है, हमेशा उसको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो ठीक करके रिपेयर मेंटेनेंस करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट, लीक का पता लगाने के लिए साबुन पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। लीक अगर कहीं से हो रहा है, किसी भी जगह से लीक हो रहा है, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, साबुन पानी से। जैसे जॉइंट में इस जगह पे लीक कर सकते हैं, इस जगह पे जॉइंट बना है, यहाँ पे लीक कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा किसका यूज करते हैं, साबुन पानी का। साबुन का पानी का किस में हम लोग यूज करते हैं, C2H2 मतलब एसिटिलीन में। और ऑक्सीजन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए सादा पानी, ठीक है, सादा पानी, जिसको हम लोग प्लेन वाटर बोलते हैं ना। ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ से लीकेज कर रहा है ना, देखिए यहाँ से बबल टैप से निकल रहा है, इस जगह से लीकेज कर सकता है या तो इस जगह से कर सकता है, या तो जिस जगह पे हम लोग क्या सिलेंडर को में कनेक्ट कर दें रेगुलेटर, यहाँ से लीक कर सकता है, या तो इस यहाँ से लीक कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा इस जगह को पानी से, ऑक्सीजन का है तो एकदम सादा पानी डाल के चेक करेंगे, एसिटिलीन का है तो क्या करेंगे हम लोग सॉफ्ट वाटर से यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए, इस जगह पे हमेशा एक, जिसको बोलते हैं हम लोग NRB, नॉन वाल्व रिटर्न, ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं, वो चीज हमेशा लगा होना चाहिए, ठीक है। या तो हम लोग इसको और नाम से बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर, है ना, फ्लैश बैक अरेस्टर। वो एक डिवाइस लगा हुआ रहता है जो क्या करता है, किसी भी टाइप का अगर इमरजेंसी हुआ हो, वेल्डिंग कर रहे हो, तो होस पाइप के द्वारा आग इसके अंदर पहुंच गया हो, तो इस जगह से ये जो जॉइंट यहाँ से बना हुआ रहता है, इस जगह से वो सिलेंडर के अंदर रेगुलेटर से होते हुए अंदर आग को ना जाने के लिए डिवाइस लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश बैक अरेस्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। वो दोनों में लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे भी रेगुलेटर के सामने में भी और टॉर्च के सामने भी, ठीक है, जो एक वेल्डिंग टॉर्च होता है उसके पीछे में भी लगा हुआ रहता है, दोनों जहाँ पे हम लोग देख रहे थे, और एक रेगुलेटर के पास में भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक लगा हुआ रहता है इस जगह पे, है ना,
एक इस जगह पे भी लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसका भी कलर रहता है सेम, इसका रेड कलर का रहेगा, इसका ब्लू कलर का रहेगा, और एक यहाँ लगा हुआ रहता है, एक इसके पास लगा हुआ रहता है। तो इसमें भी लगभग टोटल 4 फ्लैशबैक रजिस्टर लगा हुआ रहता है, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे फ्लैशबैक होता है तो उस जगह पे आग सिलेंडर के अंदर ना जाने के लिए डिवाइस लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशबैक रजिस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट का जो क्लास रहने वाला है वो रहेगा जो गैस वेल्डिंग का जो इक्विपमेंट है ना, जैसे हम लोग आर्क वेल्डिंग में देखे थे, आर्क वेल्डिंग का सेफ्टी देखे थे, उसके बाद कौन कौन सा चीज़ यूज करके हम लोग उसमें काम करते हैं उसके बारे में देखे थे। तो वैसे ही सेम गैस वेल्डिंग में हम लोग उसका सेफ्टी के बारे में देखे, ठीक है, सिलेंडर का सेफ्टी के बारे में देखे, जनरल सेफ्टी के बारे में देखे, इक्विपमेंट का क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए, किसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखें। तो इसके बाद जो लेसन रहने वाला है वो रहेगा कि गैस वेल्डिंग में क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे रेगुलेटर के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, और सिलेंडर्स के बारे में देखेंगे, डिटेल्स टॉर्च के बारे में देखेंगे। तो उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट का क्लास रहने वाला है। थैंक यू।